सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है इस समय। वो पिटते हुए कहता है राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी को याद करता है। किस रूप में याद करता है पता नहीं। जब वो राहुल गांधी कहता है तो उसको पीटने वाले कहते हैं हम तो बाबा वाले हैं। एक बार आप इस क्लिप को देखिए सबसे बाकी 3 जने कहाँ हैं? एक नाम बताओ ना। कहूँ फतेहपुर, कहूँ ना, कहूँ बता दे। अम्मा इनका नाम है हरिओम पासवान, दलित समाज के हैं। हरिओम के गले पर जो पिटाई करने वाले लोग हैं, एक युवक अपना पैर रख देता है उसकी गर्दन पर। इसके अलावा उनके प्राइवेट पार्ट्स पर, उसकी पूरी बॉडी पर, कमर पर, गुदा पर, सभी जगह उसको बेल्ट से, डंडों से, लात घूंसों से पीटा जा रहा है। जैसे गर्दन में पैर रख के मारा गया, हिसाब कर दिया गया, उसी तरह उनका होना चाहिए था। तभी मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है इस समय। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और जो न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं उन पर भी ये खबर बहुत तेज़ी से चल रही है। अगर उस क्लिप को आप देखें तो एक बार आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस क्लिप के अंदर है कि एक लगभग 38-39 साल का एक व्यक्ति है, उसको लोग पीट रहे हैं। कहा जा रहा है कि उस पर चोरी का शक है कि चोरी करता है, ड्रोन चोरी का। उसको पीट रहे हैं। वो पिटते हुए कहता है राहुल गांधी, यानी कि राहुल गांधी को याद करता है। किस रूप में याद करता है पता नहीं। जब वो राहुल गांधी कहता है तो उसको पीटने वाले कहते हैं हम तो बाबा वाले हैं। एक बार आप इस क्लिप को देखिए सबसे पहले। बताइए यार, बताओ वीडियो बना रहे हैं, बताइए जो हनुमान बाकी 3 जने कहाँ हैं? मारते रहो, एक नाम बताओ ना। कहूँ फतेहपुर, कहूँ ना, कहूँ बता दे। अम्मा जो ये क्लिप आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। वही रायबरेली जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। और जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है, इनकी मौत हो गई है। इनका नाम है हरिओम पासवान, दलित समाज के हैं। हरिओम पासवान के साथ जो ये वीडियो वायरल हो रहा है पिटाई वाला, ये 3 अक्टूबर का है, यानी कि आज से 2 दिन पहले का। बताया जाता है कि हरिओम पर शक था कि उसने चोरी की है, ड्रोन चोरी। लोगों ने पकड़ लिया तो फिर आजकल जो चल रहा है भीड़ वाला इंसाफ, जिसको लेकर के पिछले दिनों सीजेआई ने भी कहा तो उन्होंने सरकार के लिए था, लेकिन जब मॉब लिंचिंग की बात आती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो फिर भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता। उसकी पिटाई कर रही है भीड़। और जिस प्रकार से पिटाई की जा रही है, मैंने आपको बताया कि वो दरिंदगी की हद है। हरिओम के गले पर जो पिटाई करने वाले लोग हैं, एक युवक अपना पैर रख देता है उसकी गर्दन पर। इसके अलावा उनके प्राइवेट पार्ट्स पर, उसकी पूरी बॉडी पर, कमर पर, गुदा पर, सभी जगह उसको बेल्ट से, डंडों से, लात घूंसों से पीटा जा रहा है। और कपड़े उसके अर्धनग्न अवस्था में है। और पिटाई करते हुए जब वो राहुल गांधी कहता है हरिओम, तो फिर पीटने वाले उसको कहते हैं कि यहाँ बाबा का राज है। यानी कि आप समझें, अगर वो राहुल गांधी कह रहा है तो संभवतः अपने सांसद को याद कर रहा है, या उसको लगता है कि अगर मेरी पिटाई हो रही है तो शायद राहुल गांधी का नाम लेने से बच जाऊंगा। लेकिन जो पीटने वाले कहते हैं कि यहाँ बाबा का राज है, बाबा आप समझेंगे बात को, उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है, बाबा योगी आदित्यनाथ का।
हम किसी राज पर या किसी विपक्ष पर किसी टाइप का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन जो व्यवस्था है ये व्यवस्था जंगल राज की प्रतीक होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ जंगल राज आ गया, और कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हुआ करती हैं तो उसको जंगल राज ही कहा जाता है। राम राज कहा जाता है कि जब चारों तरफ सुख चैन अमन शांति हो, कानून अपना काम करे, न्याय सबके साथ हो। लेकिन इस प्रकार जब किसी के साथ में इस तरीके से मारपीट की जाए, इस प्रकार की वारदात हो, तो फिर कहा जाता है कि जंगल राज है। इस मामले की जब वीडियो वायरल हुई तो वहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं उन्होंने एक दो पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों पर एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी हुई। लेकिन बड़ी बात आ जाएगी कि क्या वो लोग बेखौफ थे, उनको कानून का डर नहीं था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि क्या उनको किसी प्रकार का कानून का, संविधान का, किसी का कोई डर नहीं था? उनको पुलिस का कोई डर नहीं था? उनको डर नहीं था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है जहां पर बदमाशों की कोई जगह नहीं है? लेकिन यहाँ तो खुलेआम बदमाशी हो रही थी, यहाँ तो खुलेआम पीटा जा रहा था किसी आदमी को और उसकी जान ले ली गई। बाद में उसका शव, हरिओम का शव सड़क पर पड़ा रहा। हरिओम की पत्नी बिलख करके कह रही है कि न्याय की मांग कर रही है। आप सुनिए हरिओम की पत्नी को। जैसे गर्दन में हाथ पैर रख के मारा गया, पेशाब कर दिया गया, उसी तरह उनका होना चाहिए सर, तभी मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। हरिओम की पत्नी कह रही है कि उनके लिए न्याय हो, जिन्होंने मेरे पति को पीटा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी पहुंचे थे मौके पर, और अजय राय ने भी कहा इसको कि जंगल राज है। आप अजय राय को सुन लीजिए। पिताजी बोल रहे हैं बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं और मारने लगे। अब जब राहुल गांधी जी का नाम बताया उसके बाद आप कहते हो बाबा वाले हम हैं। इससे साबित होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे, हत्या करा रहे। इस मामले को लेकर के जो मृतक हरिओम के मामा हैं वो कह रहे हैं कि वहां से पुलिस की गाड़ी निकली थी। अगर पुलिस की गाड़ी हरिओम को अपनी यानी कि जो पुलिस की पीसीआर होगी, पुलिस की जिप्सी होगी, या जो पुलिस गश्त किया करती है, गश्ती दल होगा, अगर पुलिस को पता चला कि इस प्रकार से किसी की पिटाई की जा रही है या कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो पुलिस देखती है, पूछती है कि क्या बात हुई। अगर पुलिस हरिओम को अपनी गाड़ी में बिठा लेती, उसको थाने में ले जाती, रात भर थाने में भी रख लिया जाता, पूछताछ भी हो जाती और पता भी चल जाता कि हरिओम का कोई कसूर है या नहीं, तो शायद इस निर्दयता से किसी की जान ना जाती। मृतक के मामा कह रहे हैं, आप सुनिए। कौन क्या पुलिस वाले का गाड़ी से नहीं उतरे, जबकि देख रहे थे कि चाहते तो लड़के को, हरिओम को गाड़ी में बैठा के थाने में बैठा लेते रात भर, या तो उसकी ससुराल छोड़ देते, बता रहा था, नहीं छोड़ा। तो हम लोगों को ये मांग किया है कि पहली बात तो मुकदमा को कन्वर्ट किया जाए, फांसी सजा हो, गैंगस्टर, रासुका और जो गुंडे एक्ट है ये सब लगाए जाए। तो मृतक के मामा को भी आपने सुन लिया, जो कह रहे हैं कि इसके पीछे पुलिस भी जिम्मेदार है। हालांकि अब मैंने बताया आपको कि वहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है, ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ लोग सस्पेंड हुए हैं, लेकिन क्या इतना बहुत है? अगर किसी व्यक्ति की इस प्रकार से जान ले ली जाए, किसी व्यक्ति को इस प्रकार दिन दहाड़े मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, और वो भी इतनी निर्दयता से, और लोग तमाशा बन जाएं, तमाशाई हो जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर ये, जो अपराधी हैं, जो मैं तो उनको बदमाश ही कहूँगा, जो बदमाश हैं, वो अपने आप को बता रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर सरकार का संरक्षण हो, कि हम बाबा वाले हैं, बाबा की सरकार है। क्या बाबा कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ क्या इस प्रकार की छूट दे रहे हैं? ऐसे लोगों के साथ में सख्त सजा बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने भी संपर्क किया उस परिवार से, मृतक के भाई से और मृतक के पिता से, उनसे कहा है कि हम आपके साथ हैं। वो भी वायरल है क्लिप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोगों के बीच में कानून का खौफ कोई खत्म हो चुका है? बिल्कुल। और अगर कानून का खौफ खत्म हुआ है तो ये शुभ संकेत नहीं है, भविष्य के लिए ये ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या केवल सस्पेंशन से या इससे काम चल जाएगा? अगर कोई वहाँ के जो हुक्मरान जिम्मेदार हो तो क्या उनको नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि इस प्रकार का आखिर क्यों हालात बन रहे हैं? आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।